पृथ्वी जो हम सब की माँ, जिसके कारण हमारा जन्म है, आज हम उसके जन्म का सत्य जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब कुछ भी नहीं था। न सूरज, न चांद, न तारे, केवल अनंत अंधकार और शून्य। इस शून्य में भगवान विष्णु शेषनाग पर क्षीर सागर, दूध के समुद्र में योग निद्रा में लीन थे। उनके चारों ओर केवल शांति और अनंत जल था। यह वह समय था जब सृष्टि का कोई भौतिक रूप नहीं था। एक दिन भगवान विष्णु की नाभि से एक सुंदर कमल प्रकट हुआ, जो अनंत जल के ऊपर खिल उठा। इस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। ब्रह्मा ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें केवल जल और अंधकार दिखाई दिया। वे सोचने लगे, मैं कौन हूं और यहां क्या करना है। विष्णु की प्रेरणा से उन्हें सृष्टि रचने का आदेश मिला। ब्रह्मा ने सृष्टि रचने के लिए सबसे पहले पंच महाभूत, पांच तत्व बनाए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये तत्व सृष्टि के आधार बने। जल के स्थिर होने पर उसमें से ठोस तत्व के रूप में पृथ्वी उभरी। यह पृथ्वी नदियों, पर्वतों और समुद्रों से सज्जित की गई, ताकि यह जीवन के लिए उपयुक्त बन सके। पुराणों में एक रोचक कथा है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब दैत्य हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को रसातल, पाताल में ले जाकर छिपा दिया। पृथ्वी जल में डूब गई और सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार, सुअर का रूप धारण किया। विशाल वराह के रूप में उन्होंने अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी को उठाया और उसे जल से बाहर निकालकर अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस तरह पृथ्वी को पुनर्जनन और सुरक्षा मिली। पृथ्वी के स्थापित होने के बाद ब्रह्मा ने इसे जीवन से भर दिया। उन्होंने वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु और फिर मानवों की रचना की। पृथ्वी को भूदेवी के रूप में पूजा गया, जो माता के समान सभी प्राणियों का पालन पोषण करती है। नदियां, पर्वत और जंगल पृथ्वी को सुंदर और जीवनदायी बनाते। वराह अवतार की कथा यह दर्शाती है कि पृथ्वी को बचाने और उसका पालन करने की जिम्मेदारी दैवीय शक्ति की है। कहानी यह भी सिखाती है कि प्रकृति और पृथ्वी का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।